ये मैंने बॉयल नहीं की, स्टीम नहीं दी, बल्कि इसको मैंने भाप में बेक करके बनाया है। ये इसका जायका बाकियों का जायका बहुत डिफरेंट होगा। और ये कैसे बनी है चले आए देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी। तो आज देसी किचन में बन रही है शकरकंदी या शकरकंदी जो भी है। स्वीट पोटैटो हम बना रहे हैं, ये बेक कर रहे हैं और ये लेमन के साथ बहुत ही मज़े की चटखारेदार सी ये रेसिपी बनेगी। तो चले करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने 1 kg शकरकंदी ले ली है। तकरीबन एक जैसे साइज़ की ही लेनी है, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा मोटी हो, बस नॉर्मल, ताकि हमने इकट्ठी रख के बेक करनी है ना, ताकि एक ही टाइम पे सारी हो जाए। फिर भी उसने ये एक छोटी डाल ही दी। चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ये मैंने एक पैन रख लिया है। कोई फालतू पैन हो या तवा हो या कढ़ाई हो या कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं ना वो इस्तेमाल कर लें। ये मैंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। इसके ऊपर हल्का सा है ना, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास बर्तन हो, आप कोई भी तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सी भी कढ़ाई जिसमें पकौड़े वगैरह बनाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बस ये इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि मैं अक्सर इसी में बनाती हूँ। तो ऐसे एक ब्रश ऑयल का लगा दें, ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके लगाने से ये होता है कि इसके साथ चिपकती नहीं है शकरकंदी। वरना आप वैसे रखेंगे ना स्टीम देने के लिए तो ये ना इसके साथ चिपक जाएगी। ऐसे थोड़ा सा ब्रश, ऑयल वाला ब्रश शकरकंदी पे भी फेर दें ताकि ये भी साथ साथ ना चिपके। ऐसे ये ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन ये है कि इसके इस तरह लगा देने से ना शकरकंदी चिपकेगी नहीं और आसानी से ना आप इसकी साइड पर लट लेंगे। चारों साइडों पे ना अच्छे से सारी मैंने शकरकंदी को कोट कर दिया, लाइट सा ब्रश मार दिया इस पर हल्का हल्का सा। अब इसको हम ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्की आंच है तो ये मोटी वाली थोड़ी अगर होगी तो वो सेंटर में रख लें, तो क्योंकि सेंटर में ज़्यादा सेक होता है। बाकी साइडों पे रखते जाएं जैसे भी एडजस्ट होता है। अब इसके ऊपर ढक्कन देने के लिए इतना बड़ा ढक्कन नहीं था, तो अब मैं इस पे परात दे देती हूँ। बिस्मिल्लाह, ताकि अच्छे से इसमें स्टीम जमा हो, वो कहीं से भाप ना निकले। बस चेक कर लीजिए कि कहीं से भाप नहीं निकलनी चाहिए। वरना आंच बहुत ही हल्की हो, हल्की सी आंच हो, बस दम वाली कंडीशन हो, जैसे दम लगाते हैं ना उतनी आंच हो। तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये साइड उठाते हैं। बिस्मिल्लाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब इसकी साइडें चेंज करते हैं आहिस्ता से ना। तकरीबन समझे ये तो हो ही गई है। बिस्मिल्लाह, बस गरम है ज़रा एहतियात से। ये वाली रह गई है। बिस्मिल्लाह, अब ये साइड मैंने सारी चेक की, ये देखें सारी हो चुकी है। ये देखें। अब हल्की सी ना दूसरी साइड रहती है, अब दूसरी साइड को भी ऐसे स्टीम देते हैं, जो हल्की सी कसर है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, देखिए जी तकरीबन 10 मिनट और हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी साइड भी बड़ी अच्छे से हो गई है। बस ये हमने घी लगाया ना, ऑयल लगाया था, उसकी वजह से ना ये साथ नहीं चिपकी। अगर हम ऑयल ना लगाते ना तो इसने साथ चिपक जाना था। बिस्मिल्लाह, अब मैं एक एक करके निकालती हूँ। बिस्मिल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जिसको नहीं भी पसंद होगी ना ये खुशबू, उसको भी पसंद करा देगी। बिस्मिल्लाह, ऐसे पकड़ के ना थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो जाए तो ये देखें ऐसे छिलके उतारी जाएं इसके। एक मिनट में रुमाल से पकड़ लूँ, ज़रा इजी हो जाएगा और मेरे लिए। एक एक करके ना ये बिस्मिल्लाह, ये दूसरी, ये बड़ा पीस पकड़ लिया मैंने। पहले इसके ना स्टार्ट थोड़ा सा यहाँ से काट लूँ। अब ये
जहाँ से आपको थोड़ी सी ब्लैक लगे या साइड अच्छी नहीं लग रही, उसको थोड़ी सी मोटी करके ऐसे काट लें। उसको थोड़ा सा वेस्ट कर लें और ये ना जी, ये ना भी गर्म बहुत है तो थोड़ा काम करना मुश्किल हो रहा है, पकड़ना भी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसकी लंबान में काटना है तो उसमें काट लें। सजा के बिस्मिल्लाह। इसका मसाला तैयार करते हैं। थोड़ा सा नमक है और इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह जी, नमक मिर्च को अच्छे से मिक्स किया। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर चाट मसाला डालना है तो चाट मसाला डालना है। मैं इसमें ये नमक मिर्ची कम बजट मज़ेदार खाना वो वाला मसाला बना दिया आपका। खाली नमक मिर्च को भी मिक्स कर लेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कितना तीखा करना है। नहीं ऐसे एक नींबू अच्छे से ऊपर निचोड़ दें और एक नींबू साथ रख दें। ये लें जी, हो गए ना चस्के तैयार, चटखोरे। मेरे मियाँ साहब को बहुत पसंद है शकरकंदी। चलें जी, अब देखें, टेस्ट करके बताएं मियाँ साहब। माशाल्लाह जी, बहुत मज़े की बनी है। थैंक यू बेगम, वेलकम। अल्लाह आपके हाथ हमेशा सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शकरकंदी बन के तैयार है। इतनी मज़े की चटपटी सी तैयार हुई है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। और ये इतनी सारी वीडियो, ये इतनी सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देखकर लाइक कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बत होगी और मेरी हौसला अफजाई होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं कम बजट मज़ेदार खाना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही ये है। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।